खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। दोनों ही दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए कमर कस ली है। हाल ही में कांग्रेस ने दमोह उपचुनाव को विपरीत परिस्थितियों में अपने कब्जे में किया, लिहाजा दमोह उपचुनाव की जीत में जो मॉडल अपनाया गया, कांग्रेस उसी दमोह मॉडल को खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव में अपनाने का दावा कर रही है, बल्कि इसी मॉडल के सहारे अपनी जीत की भी बात कर रहे हैं। दमोह उपचुनाव की तरह यहां भी चुनाव जिताने की जिम्मेदारी लोकल नेताओं की रहेगी। बूथ, सेक्टर और ब्लॉक लेवल के पदाधिकारियों को 1 अक्टूबर से ट्रेनिंग भी दी गई है। 4 दिनी ट्रेनिंग के बाद सभी पदाधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। वोटर्स को अपने पक्ष में करने गांव कस्बे के नेता भाजपा सरकार की नाकामियां बताएंगे। वहीं कमलनाथ और मनमोहन सरकार के विकास कार्यों का लेखा जोखा उनके सामने रखेंगे। पार्टी नेताओं के मुताबिक कांग्रेस उपचुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना संकट जैसे हालातों पर सरकार की नाकामी जनता को बताएगी। प्रचार व सभाओं में मोदी शिवराज से ज्यादा लोकल नेताओं को टारगेट पर रखा जाएगा। इसी तरह लोकल मुद्दों में सड़क, पेयजल, बिजली समेत किसान कर्ज, प्राकृतिक आपदा, सूखे की मार, बढ़ते अपराध आदि मामले उठाएंगी। देखिए, जिस प्रकार से चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, आज विभिन्न वर्ग, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छोटे व्यापारी हो, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की नीतियों से परेशान है, दुखी है। और जिस प्रकार से महंगाई अपने चरम पर है, जिस प्रकार से किसान आज उसकी फसलें पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी पहल उनको सहारा देने के लिए, उनकी फसलों को के नुकसान का सर्वे कराने के लिए, उनको मुआवजा देने के लिए कोई भी पहल सरकार के द्वारा आज दिनांक तक नहीं ली गई है। हमने जो जल कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में किसानों के लिए लागू की थी, चाहे वो किसानों की कर्ज माफ़ी की योजना हो, चाहे वो किसानों को 160 रुपये गेहूँ के बोनस देने की बात हो, चाहे उनकी जो फसलें नुकसान हुई थी उसका मुआवजा देने की बात हो। हमने हमारी सरकार में जब किसानों के ऊपर विपदा आई थी तो हमने मुआवजे राशि देने की बात करी थी, और उसमें 4 किस्तों में मुआवजा देने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया, जिसमें एक किस्त हमने 25% हमने हमारे किसान साथियों को दी थी। और वो भी राशि 25%, जब मैं किसानों से चर्चा करता हूँ तो वो कहते हैं कि इतनी बड़ी राशि आज दिनांक तक हमको सरकार के द्वारा, किसी भी सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। जो 3 किस्तें देना बाकी हैं वो किस्तें आज दिनांक तक नहीं आई हैं। बिजली के बिलों की शिकायत जो है लगातार किसान कर रहे, चाहे घर के बिजली का बिल हो, चाहे खेती के बिजली का बिल हो। आज भारी भरकम बिजली के बिल हमारे किसान साथियों को दिए जा रहे हैं। कोरोना के कारण हमारे किसानों की कमर वैसे ही टूट गई थी, उनको उनकी फसलों का उचित मूल्य, उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। लगातार जो 3 काले कृषि कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार ने लागू किए हैं, उसके कारण आए दिन जो व्यापारी हैं वो व्यापारी किसानों की फसलें खरीद करके उनको बिना भुगतान किए जो है फरार हो गए हैं, गायब हो गए हैं। तो लाखों रुपए जो हैं, करोड़ रुपए आज किसान साथियों के लेकर के वो व्यापारी जो है नदारद हो गए हैं, गायब हो गए हैं। तो इस प्रकार की तमाम मुद्दों को लेकर के जो हमारे खंडवा लोकसभा के विभिन्न जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे, उनको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और निश्चित रूप से हमें पूर्ण आशा नहीं, विश्वास है कि इस बार जो जनता है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। हर पार्टी की अपनी रीति नीतियाँ होती है, हर पार्टी की अपनी व्यवस्था होती है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमारे निर्णय हमारी अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारी जो संगठन है, हमारे संगठन के लोग मिलकर के निर्णय में फैसला करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो भी निर्णय होगा वो हमारे सभी समर्पित जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं उनकी मंशा को ध्यान में रख करके ये निर्णय और फैसले लिए जाएंगे। कर्नाटक और गुजरात का सीएम बदला है, मध्य प्रदेश के सीएम बदलने की कभी शुरुआत कर रही है, तो लगता है कि शिवराज
निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो घटनाक्रम पूरे देश में चल रहा है और जिस प्रकार से सिर्फ 2 लोग जो है सारे निर्णय और फैसले ले रहे हैं, उससे निश्चित रूप से शिवराज सिंह जो है की कुर्सी खतरे में है। और कई बार इसके संकेत जो है हमको मध्य प्रदेश की राजनीति में हमको देखने को मिला है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा दिनों की बात नहीं है और ये जो दोनों लोग ऊपर बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो कुछ ना कुछ निर्णय और फैसला निश्चित रूप से जो है लेंगे। कमल पटेल लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने लाल पीले कागज बांट कर इनको किसानों को चला के नहीं उनको उनसे मुआवजा दिया है, ना किसानों को कर्जा माफ किया। देखिए, मैं पूरे दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ, मैं कई दफ़ा बोल चुका हूँ, मीडिया के साथियों को बोल चुका हूँ, हमारी जब सरकार थी, जब मैं मंत्री था, तब भी मैंने और हमारे साथियों ने पूरी ऋण माफ़ी की जो सूची है, वो ऋण माफ़ी की सूची एक बार नहीं कई दफ़ा जो इनके लोगों ने, इनके मंत्रियों ने, इनके साथियों ने जब ऋण माफ़ी को लेकर के सवाल उठाए, हमने मैं प्रमाण के, मैं सबूत के, मैं दस्तावेज के वो सारे कागज़ उनको उपलब्ध कराए हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, इनके नुमाइंदों से कहना चाहूँगा कि अगर सिर्फ जनता में भ्रम फैलाने का काम नहीं करें, अगर ऋण माफ़ी की वास्तुस्थिति को पता करना है तो मेरे साथ चलिए। मैं उन तमाम किसान साथियों के 27 लाख किसानों के जो ऋण माफ़ी करने का काम हमने किया है, जो 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमने किसान साथियों की माफ़ करी है, मेरे साथ चलिए। मैं आपको प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक ब्लॉक में आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उनके प्रमाण देने का काम करूँगा। देखिए, आदरणीय ऋग्वेद सिंह जी हमारे परिवार के मुखिया हैं, हम सबके मार्गदर्शक है, पिताजी के सहयोगी साथी रहे हैं और उनका आशीर्वाद जो है सभी हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्यों को लगातार हमेशा मिलता रहता है। जिस तरह से दमोह मॉडल उभर कर आया था सामने और जिस तरह से जीत हासिल किए, प्रदेश में परिस्थितियाँ विपरीत थी, क्या रहा, क्या उसी मॉडल को हम लोग लोकसभा में लागू करेंगे? देखिए, जिस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने दमोह की सीट को हमने विजय प्राप्त करी है और जिस प्रकार से संगठनात्मक रूप से, जिस प्रकार से ज़मीनी स्तर पर हमने काम करने का प्रयास किया था, उसी का वजह था कि हम लोगों को विजय जो है वहाँ पर दमोह में प्राप्त हुई है। और निश्चित रूप से वो सारी अच्छी चीज़ें जो दमोह में हमने इम्प्लीमेंट करने का काम किया था, उसको सिर्फ खंडवा लोकसभा ही नहीं, जितनी भी हमारी 3 सीटें जहाँ पर अभी चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, उनको उन अच्छी चीज़ों को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे और सभी सीटों पर विजय प्राप्त करने का काम करेंगे। देखिए, शेला जी के बारे में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। उधर बीजेपी खंडवा बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव के साथ साथ तीनों विधानसभा उपचुनाव में शाह फार्मूला पर अमल करेंगी, बल्कि यह कहें कि बीते 2 महीनों से पार्टी ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। इस फॉर्मूले के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने पर अपना बूथ सबसे मजबूत का फॉर्मूला शुरू किया गया था, जिसमें हर बूथ पर 5 कार्यकर्ता व उनके 20 समिति सदस्य रहेंगे। यह सदस्य अपने बूथ की वोटर लिस्ट के पेज प्रभारी व पन्ना प्रभारी रहेंगे। इन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी रहेगी कि वह अपने पन्ने में या पेज में आने वाले मतदाताओं से सतत संपर्क करें, केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की उन्हें जानकारी दें। अगर किसी ने योजना का लाभ लेने से वंचित रह गया तो वह योजना का लाभ दिलाने में उसकी मदद करें। इस काम के लिए बीजेपी संगठन व जनप्रतिनिधि पूरी मदद करते हैं। उसके बाद इन योजनाओं व कार्यक्रम के प्रचार के मद्देनजर मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाकर बीजेपी के पक्ष में मतदान कराने की जिम्मेदारी रहेगी। यही शाह फार्मूला जीत का मंत्र है और इसे ही चुनाव में अपनाया जाएगा। देखिए, शाह फार्मूला इसलिए प्रचलित हुआ कि जब हमारे पार्टी का फार्मूला होता है, जो संगठन एक नीति निर्णय चुनाव लड़ने हमेशा करती, तो जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि अब संगठन इकाई को, पहले हमारी इकाई राष्ट्रीय, प्रादेशिक, जिला और मंडल इकाई होती थी, चूँकि उनके द्वारा
जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने लास्ट इकाई अपनी बूथ को माना। बूथ इकाई का अध्यक्ष मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो इस दृष्टि से साझी का जो फार्मूला प्रचलित हुआ कि बूथ अध्यक्ष हमारी इकाई रहेगी और बूथ के अंतर्गत भी निवास करने वाले हमारे ऐसे कार्यकर्ता जिनकी 20 लोगों की टीम तैयार होगी, जिनका व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, व्हाट्सएप नंबर रहेंगे। ये सब फार्मूले के तहत उन 20 लोगों को नीचे बूथ के बाद प्रत्येक व्यक्ति को, कार्यकर्ता को एक पेज की जवाबदारी दी जाएगी। एक पेज पे लगभग 30 मतदाताओं के नाम आते हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक कार्यकर्ता को एक पेज प्रमुख और पन्ना प्रमुख, पन्ना प्रभारी और पेज प्रभारी, इस तरीके से दायित्व दिया जाएगा। जहाँ पे कम कार्यकर्ता रहेंगे वहाँ उसको पन्ने की प्रभारी जवाबदारी 60 वोटों की दी जाएगी, और जहाँ हमारे पास कार्यकर्ता 20 से अधिक आएंगे वहाँ हम पेज की जवाबदारी देंगे। तो उस कार्यकर्ता का सिर्फ जवाबदारी ये है कि वो 30 लोगों, मैंने बड़ी मुश्किल से 5-6 परिवार तक ही उसको आकलन करना है। 5-6 परिवार में ये कि लोगों से जुड़ना है और उस तरीके से पार्टी के हित में उनको जो सरकार द्वारा प्रचलित जो भी हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हुआ या जो पार्टी के बारे में सोचते उनको पार्टी से जोड़ना। इस तरीके से पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता को काम देना चाहती है। उसी दृष्टि से शाह फार्मूला है, और एक शाह फार्मूला ही चुनाव में काम नहीं आता। शाह फार्मूला संगठन की दृष्टि से बाकी भी मोदी फार्मूले भी है, पार्टी का भी फार्मूला है, ठाकरे जी के भी जोड़े हुए फार्मूले, मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये कायम करते हुए जो सरकार विगत 7 वर्षों से चलित है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सभी के लिए समान। और जो बहुत पिछड़े तबका है उन तबकों को भी कैसे आगे लाया जाए, इस दृष्टि से जो सरकारें काम कर रही है और संगठन की दृष्टि से हमारे ठाकरे जी ने रचना रची थी, उस आधार पे पूरे देश में भी पार्टी का फंड कैसा आएगा, आजीवन सहयोग निधि प्रत्येक समर्थक कार्यकर्ताओं से लेना, उसका भाव उसमें जगाना, ये सब सम्मिलित करते हुए शाह फार्मूला के आधार पर क्या लगता है आप ये सारे फार्मूले लोकसभा उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे बीजेपी? 100% निश्चित फार्मूले नहीं, हमारा काम, हमारे संगठन की रचना, इस दृष्टि से सभी दृष्टि से 100% हम कार्य में सफल होंगे, ये सुनिश्चित है। गांधी जी बहुत पहले कह गए थे, जो अरुण यादव जी जो जिनका दर्द है, उनका जो दर्द छलक रहा है, तो वो दर्द ही मुझे लगता है आप लोगों के लिए काफी है कि उनके जो मन की पीड़ा है, जो उनको आघात प्रत्याघात हुआ है। गांधी जी बहुत पहले कह गए थे कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन अब राहुल गांधी जी उस सपने को जल्दी पूरा कर रहे हैं, देश के अंदर कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, हो ही नहीं। तो इसलिए और गांधी के सपने और गांधी के काम, ये इस भारत का एक एक व्यक्ति जानता है कि गांधी के विचारों को जमीन पर किसी ने उतारा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उतारा। भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेता रहा और उसको टिकट मिला तो वो पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय रहा, इसलिए पूरे क्षेत्र की जनता ने उसको चाहा, इसलिए सब विजयी होते रहे। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि दमोह मॉडल को कांग्रेस अपना रही है, लेकिन तो क्या भाजपा भी शाह मॉडल को अपनाएगी? भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, किसी के मॉडल के हिसाब से नहीं लड़ती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता चुनाव जिताते हैं। देखा जा रहा है कि ज्ञानेश्वर पाटिल जो है एक छोटे से नेता है, लेकिन पार्टी ने छोटे से कोई छोटा नेता नहीं है, बड़े नेता है, वो अच्छे नेता है, बहुत बरसों से काम कर रहे हो, लेकिन पार्टी हर कैडर के व्यक्ति को ऊपर उठाने का कार्य कर रही है। बहुत अच्छी बात है पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी के एक निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता को टिकट दिया है, और जैसा कि हमारी पार्टी में ये परंपरा ही है कि जो पार्टी में काम करता है, निरंतर काम करते रहता है, समर्पित होकर पार्टी के प्रति निष्ठा रखता है, पार्टी उसको नीचे से उठाकर पलकों पे बैठाती है। ये एक नहीं उदाहरण, ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं, और एक कर्मठ कार्यकर्ता को पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता को पार्टी ने आज टिकट दिया है। जिस तरह से कांग्रेस जो है दमोह मॉडल को अपनाने जा रही है, और तो क्या भाजपा भी शाह मॉडल को अपनाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई मॉडल नहीं होता, एक ही मॉडल होता है, वो है तो पार्टी का कार्यकर्ता, जिम्मेदार कार्यकर्ता। बूथ स्तर की हमारी जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है हमारे पास में। हमारे पास बताने के लिए सरकार की सारी योजनाएं हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इतनी सारी योजनाएं हमने चलाई है। हम उस योजनाओं को लेकर हमारे पार्टी के जिम्मेदार बूथ के कार्यकर्ताओं को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और चुनाव को भारी वोटों से जीतेंगे।
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमर कस के चुनाव के लिए तैयार था। और आप देखें कि ज्ञानेश्वर भाई को टिकट मिली, उससे पहले से भी हम सब काम कर रहे थे और आज वे उम्मीदवार हैं, तब भी हम सब एक साथ नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। इसी को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। देखा जा रहा है कि बुरहानपुर से जब कोई सांसद के लिए प्रत्याशी रहा है भाजपा की तरफ, पुनः बुरहानपुर से भी जीतेंगे और 8 विधानसभा से जीतकर खंडवा लोकसभा क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में पुनः डालने के लिए हम सब संकल्पित हैं। वही दशहरा है और वही दिवाली है। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के गोपाल देवकर की रिपोर्ट।